तो हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। दोस्तों आज से हम बाल विकास स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाल विकास में हम मोस्टली जो आगामी एग्जाम है जो हमारी एमपीटेट और सीटेट उसको दोस्तों उनके लिए जो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बाल विकास के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज हमने पार्ट जो बाल विकास का जो चैप्टर 1 है दोस्तों उसमें से पार्ट 1 बनाया है दोस्तों। 2 पार्ट मिलेंगे दोस्तों आपको उसके। पार्ट 1 में जो हमने 35 क्वेश्चन रखे हैं और पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषाई विकास, ऑप्शन नंबर 2 है मनोगत्यात्मक विकास, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसको संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। जब व्यक्ति में किसी समस्या या किसी परिस्थितियों के निर्णय लेने की क्षमता खुद स्वयं करने लग जाता है तो उसको उसका स्वयं का संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बालक में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बालक में होने वाले क्रमबद्ध तरीके से सुसंगत रूप से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 है संस्कृति, ऑप्शन नंबर 3 है समावेशन, ऑप्शन नंबर 4 है विकास। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। उसको जो क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन होने की श्रृंखला को हम विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि शिशु में कब संवेग और भय से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 6 माह में, ऑप्शन नंबर 2 है 1 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 3 है 1.5 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 4 है 2 वर्ष में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा। 1 वर्ष में जो है वह शिशु में भय और क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक विकास से संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामाजिक विकास से संबंधित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक विकास का तात्पर्य है समाज के अंदर रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, ऑप्शन नंबर 2 है बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है, ऑप्शन नंबर 4 है एक शिक्षित समाज में ही बालक का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है इसका वो सही हो जाएगा। बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। बाकी इसका जो राइट आंसर जो होता अगर ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार आता कि बालकों के विकास में परिवार को प्रथम पाठशाला माना गया है तो यह सही होता। बाकी इसमें दिया गया है कि समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है तो यह जो है वह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का सर्वप्रथम जो सामाजिकरण होता है वह उसके परिवार द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गर्भावस्था कॉन्सेप्टिव पीरियड के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है यह अवस्था 9 माह या 280 दिन की होती है, ऑप्शन नंबर 2 है यह अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था है, ऑप्शन नंबर 3 है गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ऑप्शन नंबर 4 है शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा क्वेश्चन में पूछा गया है कि कथन सही नहीं है तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो राइट हो जाएगा। गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम से चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है। ऑप्शन नंबर 1 है गेसेल, ऑप्शन नंबर 2 है हरलॉग, ऑप्शन नंबर 3 है पियाजे, ऑप्शन नंबर 4 है सुकरात। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो राइट हो जाएगा। इसका संबंध जो है वो हरलॉग से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्यों को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है प्रौढ़ावस्था, नंबर 3 है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 4 है बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो इसका वो सही हो जाएगा। किशोरावस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस कथन को सोचने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 है सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटती है, ऑप्शन नंबर 2 है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ऑप्शन नंबर 3 है अनअधिगम
अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 4 है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता रखती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। मतलब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रूप में नहीं माना जा सकता है, सीखने के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन के हिसाब से वो इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है इसका सही हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। प्रश्न नंबर 9, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 है बौद्धिक विकास का, ऑप्शन नंबर 2 है शारीरिक विकास का, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक विकास का, ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानात्मक विकास का। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास का जो है हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व अवस्था है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन नंबर 2 है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर 3 है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ साथ अंतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को कभी भी किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही उत्तर जो हो जाएगा सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बचपन के संप्रति के दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन नंबर 1 है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन नंबर 4 है बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो इसका वो सही हो जाएगा, बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो। ऑप्शन नंबर 1 है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर 2 है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। ऑप्शन नंबर 4 है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों को के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के रूप में उत्तरदायी होगा। प्रश्न नंबर 13, सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन नंबर 1 है कुल प्रेरक समवय में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 2 है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतन की अनुभूति। ऑप्शन नंबर 3 है अब और यहाँ में उसकी रुचियों की सीमितता। ऑप्शन नंबर 4 है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा, 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक संभव हो सकता है कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है वयस्कावस्था, ऑप्शन नंबर 3 है प्राक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 4 है बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही हो जाएगा, किशोरावस्था में जो है बच्चे वह समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, खिलौनों की आयु कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर 3 है शैशवावस्था को, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी को। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, खिलौनों की आयु जो है वह पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 है अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है खेलने की अवस्था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है वह है खेलने की अवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, विकास का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 2 है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 3 है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 4 है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला।
प्रश्न नंबर 18, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन है वह सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन नंबर 2, विकास उकसाने बदलावा देने से नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं बढ़ता है, यह जो है इसका वो कथन जो है वो सत्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो है 2 वाला वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ये सेम उसी के जैसा पर थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन नंबर 2 है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन नंबर 3 है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक विकास के टॉपिक के ऊपर ही कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन घुमा कर बन सकते हैं दोस्तों। तो ये जो टॉपिक था, इसी टॉपिक पे हमने इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, वह भी उसमें भी पूछा गया था कि विकास के बारे में सत्य कथन नहीं है बताइए, और इसी में भी यही पूछा गया है कि विकास के बारे में सत्य कथन नहीं है बताइए। दिया गया दोनों जो टॉपिक है वो सेम दिया गया है कि व्यक्ति के विकास के बारे में जो है वह कथन दिए गए हैं। बाकी जो पॉइंट है वह एक पॉइंट जो है नेगेटिव दिया गया है, तो हमें जो नेगेटिव पॉइंट है वही निकालना है, वही हमारा जो इसका राइट आंसर होता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वह सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विकास जो है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह जो है वह रॉन्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 3 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर 2 है 4 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर 3 है 5 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर 4 है 6 वर्ष की आयु में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा। बालक जो है वह हिंदी अक्षरों को 5 वर्ष की आयु में सही से पहचानने लगते हैं। प्रश्न नंबर 21, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 150। ऑप्शन नंबर 2 है 280 दिन। ऑप्शन नंबर 3 है 390 दिन। ऑप्शन नंबर 4 है 460 दिन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही उत्तर हो जाएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। प्रश्न नंबर 22, नवजात शिशु का भार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 6 पाउंड। ऑप्शन नंबर 2 है 7 पाउंड। ऑप्शन नंबर 3 है 8 पाउंड। ऑप्शन नंबर 4 है 9 पाउंड। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा। नवजात शिशु का जो भार होता है वह 8 पाउंड होता है। कहीं कहीं किताबों में जो है इसका वो 7.5 भी दिया हुआ है। बाकी अगर एग्जाम में अगर आता है तो हम 8 पाउंड ही लगाना है दोस्तों, क्योंकि 7 पाउंड लगाते हैं तो वह कम हो जाता है। हम अगर ज़्यादा लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कम लगाते हैं तो उससे हमें क्या है कि नंबर कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें हमेशा 8, अगर दोनों ऑप्शन 7 और 8 जो ऑप्शन दोनों ही अगर आंसर में दिए हैं तो हमें हमेशा 8 ही लगाना है। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मनोविज्ञान के अनुसार बालक विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर 2 है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 3 है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे कठिन अवस्था जो है वह है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर 2 है बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 3 है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 है वृद्धावस्था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास जो है वह बाल्य अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। ऑप्शन नंबर 2 है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 3 है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 4 है चिंतन प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा इसका, कि शैशवावस्था में जो है वो चिंतन करने की प्रक्रिया नहीं होती है, तो वह जो है इसकी विशेषता नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, बाल्यावस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 2 है 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 3 है 21 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। बाल्यावस्था होती है जो वह 12 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि,
वजन में वृद्धि। और ऑप्शन नंबर 4 है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है कि आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि तथा समझने की कौशल में वृद्धि से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 3 है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 4 है वृद्धावस्था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तनाव और क्रोध की अवस्था जो है वह किशोरावस्था है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है शरीर और गत्यात्मक विकास, ऑप्शन नंबर 2 है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन नंबर 3 है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर 4 है नैतिक विकास। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही हो जाएगा। शारीरिक और गत्यात्मक विकास जो है वह के कारण जो है वो शरीर के आकार में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 30। बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा। किशोरावस्था जो है वह होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक 13 वर्षीय बालक बात बात पे अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 3 है युवा अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह जो है किशोरावस्था में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर 2 है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 3 है विकासीय विधि, ऑप्शन नंबर 4 है सांख्यिकीय विधि। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा। इसमें जो है वह विकासीय विधि सबसे अच्छी विधि होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, ऑप्शन नंबर 2 है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन नंबर 3 है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 4 है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक जो स्टेप पूछा गया इसमें कि मनोवैज्ञानिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक और फिर शारीरिक। तो मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों की जो विभाजित किया जाता है वह 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है संवेगात्मक और चौथा है शारीरिक। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ऑप्शन नंबर 2 है आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन नंबर 3 है जीवन के बारे में परितृप्ति, ऑप्शन नंबर 4 है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो इसका वो सही हो जाएगा। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार जो इसका वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 35। विकास शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन नंबर 2 है प्रसव पूर्व अवस्था से, ऑप्शन नंबर 3 है बाल्यावस्था से, ऑप्शन नंबर 4 है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका वो 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा। विकास जो है वह प्रसव पूर्व अवस्था से ही चालू हो जाता है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि आपको सारे क्लास के नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको सारे क्लास के PDF मिल पाएंगे, सारे क्लास के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और सारे क्लास के साथ साथ क्विज भी मिल पाएंगे दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। साथ ही आपने कितनी तैयारी की है उसका एनालिसिस भी हो पाएगा दोस्तों।